10 क्लास का ये सीरियस बैच के लिए नए टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से जो क्लास काफी दिनों तक बंद रहा और काफी बच्चों द्वारा ये कहा बार बार कॉल किया जा रहा था कि सर हम लोग को क्लास स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हम लोग का जो कोर्स है वो काफी पीछे जा रहा है। तो हमने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो ये 10वीं क्लास का सीरियस बैच है उन बैच को स्टार्ट किया गया, और ये वहीं से स्टार्ट किया गया है जहां से छोड़ा गया था। तो उससे पहले हम लोग एनसीईआरटी का जो मिशन शायद 1.1 बनवा दिया गया था, और आज उनसे आगे अर्थात 1.2 को स्टार्ट किया जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्न को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, और इनसे पहले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखवा दिए थे, जिसमें विभाज्यता का नियम लिखवाया गया था कि कौन सा 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, ये सारा हमने लिखवा दिए थे। तो अब हम लोग इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में करते हैं। तो बस कुछ नहीं, इसको केवल फैक्टर कर देना है। जैसे 140, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 था 140, तो हम 2 से ले जाए तो 70, फिर 2 से ले जाए 35, फिर अब ये 35 2 से घटेगा नहीं, तो इसको 5 से ले जाएंगे, तो 5 से ले जाएंगे, 5 7 35। अब ये 7 है, तो 7 को हम बढ़ा सकते हैं, 7 से तो एक बार है, अब इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता। तो अब हम करेंगे कि 140 बराबर ये 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, और एक को फैक्टर में नहीं लिखा जाता है, और इसको हम लोग और छोटा करते हैं 140। अब ये 2 बार है तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुने 5 गुने 7। तो यही हम लोग का अभाज्य गुणनखंड के रूप में होता है। और इसको देखते हैं 156, तो 156, तो फिर वही विभाज्यता का नियम से, क्योंकि हमने बताया था कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 लगा रहे वो हमेशा संख्या 2 से विभाजित होगी है। तो अब हम देखते हैं कि आप 6 में निकालिए, तो हम 2 से ले जाएंगे, तो 2 से ले जाएंगे तो 78 बार में, फिर अब देखिए अब ये 2 से ले जाएंगे तो 39 बार में, फिर अब ये 3 से ले जाते हैं, 3 से ले जाएंगे तो 39 13, और फिर 13 से ले जाएंगे एक बार में। तो अब 156 बराबर जो फैक्टर है उसको लिखते हैं मल्टीप्लाई 2 × 2 × 3 × 13, फिर इसको सॉल्व करते हैं। 156 बराबर यहाँ 2 2 बार आया है, तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13। उसी प्रकार से इसमें, तो अब ये हम 2 से ले नहीं जा सकते, क्योंकि अंतिम में 0 2 4 नहीं है, यहाँ तो अंतिम में 5 है, तो ये संख्या 5 से जाने लायक है। 5 से पहले हम 3 से देख लेते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम बताया गया था कि सभी संख्याओं का योग, यानी संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या भी 3 से कटती है। तो हम 3 से ले जाते हैं, ये कितने बार में, 3 से ले जाएंगे तो ये कटेगा आपका 1275 बार में, फिर इसको 3 से ले जाएंगे ये 425 बार में कटेगा, फिर अब ये 3 से जाएगा नहीं, अब इसको 5 से ले जाते हैं तो 85 बार में, फिर 5 से 17 5 85 17 1 17। अब इसका फैक्टोरियल फैक्टर देखते हैं, तो अब देखिए ये 3 और ये 5 और ये 5, ये लास्ट में 17, और इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो 3825 बराबर ये 3 3 2 बार है तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 5 भी 2 बार है तो 5 के पावर 2 और 17 है तो 17 ना। उसी प्रकार से हम लोग इसका देखते हैं कि 5005 का, तो अब हम लोग इसका देखते हैं तो ये डायरेक्टली 5 से जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको जोड़ेंगे भी तो 5 5 10 होगा, क्या 10 3 से कटता है नहीं, तो ये 3 से नहीं जाएगा, इसको रखते हैं 5, क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम यही बताया गया है कि जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 हो या तो 5 हो। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 रहेगा तो ऑलरेडी 5 से ही कटेगा, तो हम 5 से ले जाते हैं, तो 5 1 और 5 0 के 0 0 के 0 और 5 1 और 5, फिर ये 7 से कटाएंगे 143 बार, फिर 11 से कटाएंगे 13 बार, और 13 1 और 13, तो फिर इसका जो फैक्टर निकल के आया वो 5 7 11 और 13। उसी प्रकार से इसका देखते हैं, तो ये संख्या थोड़ा काफी जटिल है, तो इसे 17 से ले जाते हैं,
17 से ले जाएंगे तो ये कर देगा आपका 437 बार में, फिर इसे 19 से ले गया गया 23 बार में, अब 23 से कम नहीं, और इसका जो फैक्टर होगा 17, 19 और 23। इस तरह से हम लोग का ये जो क्वेश्चन नंबर, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर दी, और आप लोग इसे बार बार देखें, और जहां नहीं समझ में आए उसे आप वीडियो को पॉज करके रोक करके दोबारा देखें, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अब हम लोग दूसरा देख रहे हैं कि दिए गए पूर्णांकों के एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करें तथा इनकी जांच करें कि पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमने एक फार्मूला लिखवाया था उसी समय कि फर्स्ट पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये फार्मूला लिखवाए थे। तो उसी फार्मूले के जरिए इस क्वेश्चन को पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, और हमें जांच करना है कि क्या पहली संख्या दूसरी संख्या के गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम हो गया। एलसीएम का अर्थ होता है लोअर कॉमन मल्टीपल, फिर से एलसीएम का अर्थ होता है लोअर कॉमन मल्टीपल, अर्थात इसे हिंदी में लसा बोला जाता है, और एचसीएफ का होता है हायर कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर इसे हिंदी में मसा बोला जाता है। तो हमें अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा यानी ये दिए गए संख्याओं को लसा और मसा ज्ञात करना है, तथा साथ ही साथ जांच भी करना है कि क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल लसा और मसा के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का हल, यानी 26 और 91। पहले हम इनका फैक्टर करेंगे, तो 26 का फैक्टर करेंगे तो 2 से 13 बार, उसी तरह से 91 का फैक्टर करेंगे तो 17 3 51। अब हम लोग 17 3 63 91। अब हम लोग यहाँ 26 का देख रहे हैं तो 2 और 13, उसी तरह से 91 का फैक्टर 7 और 13 आया है। तो एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, यानी जो दोनों में मिले वही का होता है एचसीएफ, अतः हम लोग कह सकते हैं एचसीएफ बराबर 13। और एलसीएम निकालने का तरीका हम बताए थे कि एलसीएम के लिए सबसे पहले जो कॉमन चीज है उसको लिख लेते हैं, और इनके बाद जो शेष बचता है उनको मल्टीपल में लिख देते हैं। शेष बचा 2 और 7, इस सबको गुना करेंगे तो 182। अब हम लोग जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमारा पहली संख्या था 26 गुणे 91, और एचसीएफ आया था 13 और एलसीएम 182, दोनों को गुना करेंगे तो 2366, इधर भी 2366, अतः ये बिल्कुल सही है। अब इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। अब देखिए यानी 510 और 92, तो 510 और 92 दोनों को अलग अलग फैक्टर करेंगे। 510 का फैक्टर करेंगे 2 से 255, और 3 से 85, और 5 से ले जाएंगे तो 17 तो अब हमारा इसमें मिला 2 3 5 17। इसी प्रकार से 92 का फैक्टर करेंगे, गुणनफल करेंगे तो 2 से 46 बार में, फिर 2 से 23 बार में, अर्थात 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23। तो अब इसमें कॉमन चीज ढूंढेंगे, तो कॉमन चीज केवल 2 ही दिख रहा है, अतः एचसीएफ जो होगा वो 2 हो जाएगा। और इसके बाद अब एलसीएम के लिए चलते हैं। तो एलसीएम के लिए जो तरीका है वो पहले कॉमन चीज को लिखते हैं, इसके बाद शेष बचे चीज को मल्टीपल में लिख देते हैं। 3 5 17, फिर ये 2 और ये 23, सबको गुना करेंगे तो आएगा 23460। इसी प्रकार से अब इसका जांच देखेंगे तो वही फॉर्मूला पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमारा पहली संख्या 510 था, दूसरी संख्या 92, और एचसीएफ 2 और एलसीएम आया था 23460, दोनों में गुना करेंगे ये 46920, और इधर भी आएगा 46920। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 336 और 54 का। तो 336 का फैक्टर करते हैं, तो पहले 2 से ले जाएंगे 162, फिर 2 से ले जाएंगे 84, फिर 2 से 42, और 2 से 21, और 3 7 21। और उसी तरह से इसका भी फैक्टर करेंगे तो 2 से 27, और 3 से 9 बार में, और 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो अब इसको लिखते हैं 336 बराबर
2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 2 इंटू 3 इंटू ये 7। इसी प्रकार से इसका फैक्टर जो है 54 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू और ये 3। अब इसमें कॉमन चीज ढूंढते हैं, तो कॉमन दो ही मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। तो एचसीएफ के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें कॉमन चीज चाहिए। इन कॉमन चीज को लिख करके आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी की 6, अर्थात इसका एचसीएफ जो निकल के आया वो 6। और एलसीएम के लिए वही बात, फिर से पहले कॉमन चीज को लिख लेते हैं, तो 2 ये 2 और ये 3, फिर इसके बाद जो शेष बचा सबको गुणा में लिखेंगे, तो 2 गुने 2 गुने 2 और ये 3 7, फिर से कॉमन चीज 2 गुने 3, फिर ये 2 फिर ये 2 और ये 2 और ये 7, फिर यहाँ भी 2 बार 3 आया है, 3 गुने 3, सबको गुणा करेंगे तो आएगा 2324। अब इसका जांच देखते हैं, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या 336 गुणे 54 बराबर 6 गुणे 30 24। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 18 144, इधर भी 18 144।